हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर की। अभी इस साल के लिए अगर मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिया गया है। तो हम सिर्फ बेसिकली इसके बारे में बात करने वाले हैं, बट लेटर ऑन आई विल डिस्कस इवोल्यूशनरी पार्ट ऑल्सो, क्योंकि आपके फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे वेरिएशन क्या होता है, व्हाट आर एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। चलिए, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज हेरिडिटी। सिंपली इट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन है उसको सिंपल वर्ड्स में हम कह देते हैं हेरिडिटी। एंड अनदर वर्ड इज वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है बच्चों डिफरेंसेस। सो डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स लीड्स टू वेरिएशन। सो जेनेटिक्स और वेरिएशन ये दोनों मिलके बनाते हैं जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स, या स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज जेनेटिक्स। सो सिमिलरिटीज बेसिक बॉडी प्लान बनाते हैं। आप सबके दो हाथ, दो पैर, दो आईज हैं, सो बेसिक बॉडी प्लान रिमेन सेम। एंड 99% DNA content is also same. So that only difference of 0.1% due to error in DNA copying create variations. And these variations are so much important that आपने देखा होगा कोई भी दो ह्यूमन बींग एग्जैक्टली सेम नहीं होते, कार्बन कॉपी नहीं होते, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, राइट। तो देखिए एक सिंपल से एक फ्लो चार्ट से हम इंपॉर्टेंस देख सकते हैं वेरिएशन की। देखिए मान लो ये कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है एंड इट प्रोड्यूसेस टू ऑफस्प्रिंग्स। अब एक ऑफस्प्रिंग में एक कैरेक्टर में वेरिएशन आ गया, डिफरेंस आ गया, दिस वन, और दूसरे में यहां पर दूसरे कैरेक्टर में डिफरेंस आ गया। दीज टू ऑर्गेनिजम्स अगेन रिप्रोड्यूस एंड अगेन वन डिफरेंस अराइजेस। बट यहाँ पे देखिए कोई डिफरेंस नहीं आया इस वाले में, नेक्स्ट जनरेशन में। यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं। सो इवन आफ्टर जस्ट टू जनरेशन दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट जनरेशन। सिंपलेस्ट वे में आपको मैं बता रहा हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, कि दो जनरेशन के बाद ही जो ऑर्गेनिज्म है टोटली डिफरेंट दिखने लगता है अपने पेरेंटल ऑफस्प्रिंग से, सॉरी पेरेंट से। ये वेरिएशंस बेटा दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सोमेटिक वेरिएशंस एंड सेकंड वन आर नोन एज जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन। सो व्हाट आर दीज टू टाइप्स। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले हम देखते हैं व्हाट आर सोमेटिक वेरिएशन। और दूसरी है जर्मिनल वेरिएशन। तो सोमेटिक वेरिएशंस क्या होती है। जो सेल्स बॉडी की ग्रोथ, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट जिन सेल्स की वजह से होती है, सच सेल्स आर नोन एज सोमेटिक सेल्स। अगर उन सेल्स में वेरिएशंस आते हैं, उन सेल्स में चेंजेस आते हैं, देन दे आर नोन एज सोमेटिक वेरिएशंस। एंड सोमेटिक वेरिएशंस आर नॉन इनहेरिटेबल। नॉन इनहेरिटेबल का मतलब हो गया कि दे आर नॉट ट्रांसमिटेड, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में नहीं जाते हैं, नॉट ट्रांसमिटेड। ठीक है। आपने देखा होगा एक नॉर्मल बॉय होता है, आफ्टर एक्सरसाइज वो अपनी मस्कुलर बॉडी बना लेता है। या एक रेसलर होता है, उसकी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होती है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि उसके बेटे में भी वैसा स्ट्रक्चर बॉडी फिजिक हो, है ना। कॉन्शियस एफर्ट्स के थ्रू जो कैरेक्टर्स डेवलप किए जाते हैं, चाहे सिंगिंग है, डांसिंग है, कोई गेम में अपना एक्सीलेंस डेवलप कर लेता है, दे आर नोन एज सोमेटिक वेरिएशंस। एंड सोमेटिक वेरिएशंस आर अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस। लाइट है, हैबिटेट है, न्यूट्रिशन है, ये सारे उसको अफेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जर्मिनल वेरिएशंस की। तो नाम से ही आपको आइडिया होगा, जर्म सेल्स
तो जो जर्म सेल्स में चेंजेस होते हैं, अब जर्म सेल्स कौन सी होती हैं? जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड होती हैं, जो जर्म प्लाज्म में पाई जाती हैं. सो दीज वेरिएशंस अकर्स इन जर्म प्लाज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक बात, यहां तक कोई डाउट है? यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. सो यहां से जो गैमेट फॉर्मेशन से रिलेटेड होती हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सेल्स हैं, दे आर जर्मिनल सेल्स, और उनमें जो चेंजेस आएंगे दे आर ट्रांसमिटेड, क्योंकि गैमेट से ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. तो इसकी वजह से नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, नए कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं. ये भी दो टाइप की होती है. जर्मिनल वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस. कंटिन्यूअस वेरिएशंस को फ्लक्चुएटिंग भी कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन. दे आर फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस. जो डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, ये उसका बेस था नेचुरल सिलेक्शन का. ठीक है, इट वाज द बेसिस ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. कि मान लीजिए ये एक नॉर्मल कंडीशन है, एक हाइट की बात कर रहे हैं हम इंडिविजुअल्स में, ह्यूमन बींग्स में, तो नॉर्मली 5.5 फीट नॉर्मल हाइट होती है एवरेज इंडियन की. बट ऐसा तो नहीं है ना कि इससे कम या इससे ज्यादा हाइट नहीं होती. लोग 6 फीट 7 फीट तक के भी होते हैं, और लोग 4.5 फीट 5 फीट के भी होते हैं. सो नॉर्मल से जो वेरिएशन फ्लक्चुएशन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस और कंटिन्यूअस वेरिएशन. तो ये ना तो स्टेबल है, they are not stable and they are not inheritable. ठीक बात. दूसरी बात हम कर रहे थे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस की. तो क्लियर कट, बहुत क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है, लार्ज डिफरेंस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज म्यूटेशंस और सॉल्टेशंस और स्पोर्ट्स. ये स्टेबल होती है एंड दे आर हेरिटेबल ऑल्सो. ठीक है. तो क्या कारण होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस का? कि केमिकल्स की वजह से हो सकता है, रेडिएशंस की वजह से हो सकता है, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से हो सकता है. एंड दीज वेरिएशंस आर रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन. जो रेस की इंप्रूवमेंट के लिए इनको यूज किया जाता है, बेस है हेरिडिटी का. दैट्स व्हाई दे आर सो मच इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब उसी के बेसिस पे हम ट्रेड्स की बात कर लेते हैं. ट्रेड्स भी दो टाइप के होते हैं. आप अलग अलग टाइप के ट्रेड्स यहाँ पे देख पा रहे हो. रोलिंग ऑफ टंग, कुछ लोग अपनी टंग को रोल कर लेते हैं, आप भी करके देख सकते हैं कि रोलिंग हो रही है कि नहीं हो रही. या विडोज पीक, कुछ लोगों के जहाँ पे हेड पे, जहाँ से बाल स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे एक पीक होती है जिसको विडोज पीक कहते हैं. लेंथ ऑफ फिंगर्स, फ्रंट टीथ कमिंग टुगेदर या उनके बीच में गैप है, ईयर लोब फ्री और अटैच्ड, राइट. तो ये सारे ट्रेड्स हैं. तो ट्रेड भी दो तरह के होते हैं बच्चा. इनहेरिटेड ट्रेड जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, और ह्यूमन पॉपुलेशन में इस तरह से बहुत सारे वेरिएशन दिखाई देते हैं. फ्री ईयर लोब, यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारी लोब अटैच है कि नहीं. अगर नहीं है तो फ्री ईयर लोब कहलाती है, जो कि डोमिनेंट ट्रेट है. लेकिन कुछ लोगों में ये अटैच होती है इस तरह से, विच इज अ रिसेसिव ट्रेट. तो जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट के जैसा एग्जैक्टली दिखाई नहीं देता. लेकिन ऐसे ट्रेड्स जो लाइफ टाइम में, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था एक एथलीट का, एक रेसलर का, कि अपनी बॉडी अपनी फिजिक को मेंटेन कर लेता है, डेवलप कर लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे में भी वो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो. अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो उसमें नहीं होगा. और यहाँ पे जीब्रा का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो राइट साइड में जीब्रा है, वो उस पर अटैक किया था लायन ने, और लायन अटैक को उसने सर्वाइव किया, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक स्कार आ गया, एक निशान पड़ गया. तो ये एक एक्वायर्ड ट्रेट है, एक्सीडेंटल ट्रेट है. ये ट्रांसमिट नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन में जीब्रा की. ठीक है. तो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड दो तरह के ट्रेट होते हैं. तो एक्वायर्ड ट्रेट डेवलप ड्यूरिंग लाइफ साइकिल
और लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, जबकि इनहेरिटेड ट्रेट ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, ये ट्रांसमिट नहीं होंगे, जनरेशन टू जनरेशन नहीं जाएंगे, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते रहेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्यूरीज आती है बच्चों के दिमाग में, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैंने आपके लिए फाइंड आउट किए हैं। चलिए देखते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे अचीव होती है, क्योंकि हम तो मानते हैं दे आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स, या सिंपल ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन इसका रीजन क्या है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, the individuals generated are carbon copy most of the time, and only a minor difference between them due to small inaccuracies in their DNA copying। तो ऑलमोस्ट उनकी डीएनए कॉपिंग 100% हो जाती है, और उस वजह से एरर भी कम होते हैं डीएनए कॉपिंग में। और अगर डीएनए कॉपिंग में एरर नहीं होंगे तो दे विल बी एग्जैक्ट रेप्लिका, कार्बन कॉपी बन जाएंगे अपने पेरेंट्स की। इज इट क्लियर टू यू नाउ? चलिए, इससे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, डू ऑल वेरिएशन इन स्पीशीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव? नहीं, यहां पे बात आ जाती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, कि किस तरह की वेरिएशन है, कि सर्वाइवल एडवांटेज दे रही है ऑर्गेनिज्म को या नहीं। अगर सर्वाइवल एडवांटेज देती है तो वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट होगी जनरेशंस में। अगर वो सर्वाइवल एडवांटेज नहीं प्रोवाइड कर रही, मींस इट बिकम्स लीथल टू दैट ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल टू दैट ऑर्गेनिज्म एंड कैन कॉज डेथ, तो वो उसको एडवांटेज नहीं प्रोवाइड करेगी। देन व्हाट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस? selection of variation by environmental factors form the basis of evolutionary process। और डार्विन ने भी एक वर्ड यूज किया था, फिटनेस, कि जो जितना फिट होगा एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से, नेचुरल कंडीशंस के हिसाब से, उसके सर्वाइवल के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे, वो उतना ही सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करेगा। सो फिटनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्वाइवल। इन सेम वे जो वेरिएशन उसको सर्वाइवल एडवांटेज दे रही है, इसका मतलब नेचर उसको सेलेक्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट की तरफ देखते हैं। हाउ डज क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल? कि किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आ रही हैं तो उसके लिए कैसे हेल्पफुल है वो, कि जब रिप्रोडक्शन होता है, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, तो उसमें वेरिएशंस आ गई एज इट इज सेड। और वेरिएशन अगर मैंने अभी आपको बताया एडवांटेज दे रही है, सर्वाइवल एडवांटेज अगर वो प्रोवाइड करती है तो ट्रांसमिट होगी तो नेक्स्ट जनरेशन में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाएगी। और बहुत सारी जनरेशन तक इस तरह से जब बेनिफिशियल कैरेक्टर ट्रांसमिट होता रहता है तो वो नया कैरेक्टर बन जाता है। और जब बहुत सारे ऐसे नए कैरेक्टर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज नोन एज स्पेशिएशन। उसको क्या कह देते हैं? स्पेशिएशन, की नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हो गई एंड स्पेशिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। क्लियर? चलिए, अब एसेक्सुअल जो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनमें वेरिएशन उनके प्रोजेनी में कैसे हेल्पफुल है, कैसे ट्रांसमिट होती है ना? अभी हमने बात करी थी कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेरिएशन इन एक्यूरेसीज की वजह से होती है उनकी डीएनए कॉपिंग में ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन। जब कैरियोकाइनेसिस होगा, क्योंकि उसमें ना तो गैमेट फॉर्मेशन होनी है ना जाइगोट बनना है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस के टाइम पे, न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पे ही चांसेस है कि वहां पे कुछ एरर आ जाए। अब जैसे बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा तो सिंपली एक बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरियल सेल्स की फॉर्मेशन होगी, न्यूक्लियस एलोंगेट करेगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और उससे फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बाद नई बैक्टीरियल सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दे आर सिमिलर इन देयर बॉडी डिजाइन बट विद स्लाइट डिफरेंसेस। तो अब वो फिर से नया बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा तो फिर से दो बैक्टीरिया हो गए। तो ये सारे के सारे विद स्लाइट माइनर चेंजेस, दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और इसी तरह इवोल्यूशन हुआ है, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, अब आपको करना ये है कि एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, या तो अपने घर पे कर सकते हैं आप, या अपनी फैमिली में कर सकते हैं, कि फ्री एंड अटैच्ड फ्यूज्ड ईयर लोब का नंबर काउंट करना है। फ्यूज्ड ईयर लोब इज डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अभी
why Mendel selected pea plant and how many characters he for his experiments. कोई भी डाउट है आपको करना है हमेशा की तरह वही है, अपने फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर कमेंट सेक्शन में पूछना है, लाइक करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है। बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि जैसे ही नया वीडियो आएगा। टिल देन कीप स्टडिंग।